Hello everyone, myself Balram Rana. I am standing in front of you. So आप सब देख रहे हैं मेरा राणा अकेडमी चैनल। आज मैं अपने चैनल के द्वारा आप सबको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? जब भी किसी वायर में से क्या करता है, करंट हमारा फ्लो करता है, तो वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। या फिर दो मैग्नेट का जब एक दूसरे को नियर अबाउट लेके आते हैं तो उनके द्वारा भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। हमारे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, सेकंड होता है साउथ पोल। जब करंट हमारा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मूवमेंट करेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हमारा करंट क्या करेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा तो ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि जब करंट किसी भी मैग्नेट में से साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वहां के जो उसके सराउंडिंग एरिया के में जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोइंग इन ए वायर, यानी कि मैग्नेटिक जो इफेक्ट आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा किसी भी वायर में से करंट के फ्लो करने के बाद। नाउ उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे पास बार मैग्नेट होती है उसके दो पोल होंगे इस तरह से, एक होता है नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज साउथ पोल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यदि हमारा करंट क्या करेगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज, एंड जब हमारा करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। सो सम प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेट की, मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैग्नेट क्या करता है, आयरन को, कोबाल्ट को एंड निकल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी कि उसमें क्या करेगा, ये इनके साथ क्या करेगा, एकदम से अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। सेकंड पॉइंट होता है द अट्रैक्शन एट द एंड इज कॉल्ड पोल ऑफ द मैग्नेट। जो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होगी किसी भी मैग्नेट की वो कहां पर होगी, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे। ये हमारे मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल एंड साउथ, ये हमारे एंड पॉइंट होते हैं, इनको बोलते हैं एंड पॉइंट। ये जो लास्ट वाले होते हैं इनको बोलते हैं एंड, नॉर्थ पोल एंड दिस इज नोन एज साउथ पोल। यहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगी। थर्ड पॉइंट होता है व्हेन ए बार मैग्नेट सस्पेंडेड बाय एनी थ्रेड इट ओरिएंट नॉर्थ और द साउथ डायरेक्शन। यदि हम किसी भी बार मैग्नेट को क्या करते हैं, किसी भी थ्रेड के द्वारा नीचे लटका देते हैं या उसको फ्रीली मूवमेंट करने देते हैं तो वो क्या करेगी, नॉर्थ और साउथ की तरफ मूवमेंट करेगी। ईस्ट और वेस्ट में कभी भी मैग्नेट क्या करती, ओरिएंटेट नहीं करती। कहां पर करेगी, नॉर्थ एंड साउथ में। व्हेन द टू मैग्नेट आर ब्रोट क्लोज टुगेदर लाइक पोल आर बी रिपेल एंड अनलाइक पोल आर बी अट्रैक्ट। जब हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट को एक दूसरे के नियर अबाउट लेके आते हैं तो क्या होता है, वहां पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब हम दो मैग्नेट के नॉर्थ नॉर्थ को या साउथ साउथ को यानी कि लाइक पोल को एक दूसरे के नियर अबाउट लेके आएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, रिपल्शन। एंड जब अनलाइक पोल मतलब कि जैसे साउथ और नॉर्थ या साउथ एक दूसरे के नियर अबाउट लेके आएंगे तो वहां पर होगी हमारी अट्रैक्शन। इस तरह से हमारे पास कोई भी एक बार मैग्नेट हो गई, ये वाली, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये हो गया इसका साउथ पोल, ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। यानी कि एक दूसरे से कभी भी ये अट्रैक्शन नहीं करेंगे। यदि मैं क्या बात करता हूं, यदि मैं यहाँ पर साउथ को हटा के नॉर्थ पोल लगा देता हूं और ये नॉर्थ को हटा के साउथ पोल, तो इनके बीच में आ जाएगी क्या, अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने इससे पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेट होती है ना हमारी, जिसके साउथ और नॉर्थ दो पोल होते हैं, इसके जो चारों तरफ का ये मैग्नेटिज्म होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक सिर्फ मैग्नेटाइज किया हुआ लोहे का टुकड़ा नहीं जो आंखों को नजर आता है, बल्कि उस टुकड़े के चारों ओर भी कुछ है जो दिखता नहीं, और उसी को उन्होंने फील्ड का नाम दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे मानते थे कि कुदरत प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन।
यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो ये लाइनें होती है ना, इमेजिनरी लाइन होती है। कैसे? जब भी हम दो मैग्नेट को नियर अबाउट रखते हैं तो उसके जो चारों तरफ मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो लाइन होती है उन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इसीलिए हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजली कर्व। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होती है। जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगी उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रोंग होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। जो ये मैग्नेटिज्म होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर हर एक जो लाइंस होती है उस पे क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रोड्यूस कराता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड आर बी स्ट्रोंग। यानी कि ये क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक तो सबसे पहले कर्व शेप में होगा, सर्कुलर में होगा, कर्व में होगा। नाउ ये रीजन जो होता है ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होगा, और जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है होती है ना, जो मैग्नेट के चारों तरफ जो हमारा फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है ये इमेजिनरी लाइन है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है ये कर्व शेप में होती है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है जो टेंजेंट प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हर एक मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट जो किसकी डायरेक्शन को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड की। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजली टुगेदर होती है रीजन में, जो हमें क्या बताती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये सब प्रॉपर्टी हमारी किसकी आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी बोलते हैं इनको। हमारी प्रॉपर्टी थी, जैसे हमारा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड देखो इस क्रम में होता है सारा का सारा, यहाँ पर एक टेंजेंट प्रोड्यूस करते हैं हर एक पॉइंट पे। ये हमारे क्या होते हैं, टेंजेंट पॉइंट, ये होंगे हमारे टेंजेंट पॉइंट। नाउ ये जो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इस तरह से देखो क्लोज है एक दूसरे के, ये सारे के सारे एक, जितनी ज्यादा क्लोज होगी ये मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा क्लोज एक दूसरे के नियर अबाउट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जो इस तरह से क्लोज कर रही है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि कभी इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करती। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमारे यहाँ पर यहाँ तक के हमारे दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट एंड सेकंड इज प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। गिव द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। सेकंड क्वेश्चन इज गिव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, एंड सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। these are two questions are very very important for your exam. Another topic is magnetic field by a current carrying wire। कि हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है किसी भी करंट कैरिंग वायर में से। जब भी करंट क्या करता है, किसी वायर में फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या आ जाता है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। हम जब भी किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालते हैं उसको निकालते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। ये आपका राइट हैंड होता है, ये थंब रूल, इस राइट हैंड का ये वाला थंब रूल बोलते हैं इसको। जो हमारा थंब होता है वो डायरेक्शन को शो करता है किसकी, करंट की डायरेक्शन को, और जो ये फोर फिंगर होते हैं ये डायरेक्शन को शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। हमेशा याद रखना, जब भी स्ट्रेट कंडक्टर में हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर में, जब भी हमें करंट की डायरेक्शन गिवन होती है और हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना होता है तो हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, जैसे कि हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमने क्या किया अपना राइट हैंड, यहाँ हमारी जो करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन है और फोर फिंगर कहाँ मूवमेंट कर रही है, अंदर से बाहर की तरफ, तो हमारे पास ये डायरेक्शन आ जाएगी ये वाली। तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड थंब रूल। एक ऐसे ये बाहर से अंदर की तरफ जाने लग रही है, इसी इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इज डिफाइंड एज द
current carrying conductor, your right hand, the thumb is show the direction of the current and forefinger is the direction of the magnetic field line. This is known as right hand thumb rule. तो हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड थंब रूल स्टेट कंडक्टर में जब निकालते हैं, जो बी होता है, बी को डिनोट करते हैं मैग्नेटिक, किससे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से। उसके बाद आई होता है, आई होता है करंट, आई होगा हमारा करंट। नाउ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, जितना ज़्यादा हमारा वायर में करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा करंट में वायर में करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। नाउ बी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। आर क्या होगा हमारा, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन द टू पॉइंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। दोनों को फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकंड इक्वेशन, बी क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका इज इक्वल टू होगा I/r के, I/r के। नाउ एस आई यूनिट जो होगी, नाउ एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, टेस्ला। क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगी, टेस्ला। क्या होता है जब आपके पास करंट क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। कोई भी आपके पास हॉरिजॉन्टल कार्बन हो गया और आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में आपका करंट क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आपको यूज करना होगा क्या, राइट हैंड थंब रूल। देखो आपका करंट ऐसे मूवमेंट कर रहा है और फोर फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर से बाहर की तरफ। तो यानी कि ये क्या किस डायरेक्शन में आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो क्योंकि करंट इस तरह से करंट ऊपर जाएगा तो यहाँ से करंट क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, और फोर फिंगर आपकी कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। तो आपकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। यदि आप क्या करते हो, वर्टिकल में आपका करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ आपकी एंटी क्लॉकवाइज थी, अब कैसे डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज, क्योंकि आपका करंट नीचे की तरफ इस तरह से मूवमेंट करने लग रहा है तो आपकी डायरेक्शन इस तरह से मूवमेंट होगी। इट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है जब भी आपको वर्टिकली प्लेन में करंट की डायरेक्शन दी गई होगी कि आपका करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आप यूज करोगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है, जो हमारा थंब होता है वो आपको डायरेक्शन बताएगा करंट की और फोर फिंगर आपको बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड की। दिस इज द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग वायर बाय द यूजिंग ऑफ राइट हैंड थंब रूल। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो यूनिट होती है वो एसेंट होती है टेस्ला। टेस्ला से हम नाउ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाय 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ये हमारी क्या होती है, 1 टेस्ला की यूनिट होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो बी होता है उसको डिफाइन करते हैं 1 टेस्ला से। ये आपका टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। यदि सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जब क्या करते हैं हम किसी भी मैग्नेट में क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिज्म आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पर जब हम क्या करते हैं करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। पर परमानेंट मैग्नेट का क्या होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी भी में मैग्नेट में करंट को पास कर देते हैं, वो क्या करता है करंट पे डिपेंड नहीं करता और उसको ऑफ करने के बाद भी उसमें क्या रहता है, मैग्नेटिज्म रहता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव एज अ मैग्नेट व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट। When the current is switch off, it is lose the magnetism, is called temporary magnet। इसको हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। यानी कि क्या बता रहा है, जब हम किसी करंट मैग्नेट में से हम करंट को पास करते हैं, पास करने के बाद उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेव करने लगता है। पर जब हम करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो अपने मैग्नेटिज्म को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, इज कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। पर परमानेंट मैग्नेट क्या कहती है, अ परमानेंट मैग्नेट इज नॉट डिपेंड द करंट फ्रॉम द मैग्नेटिज्म। जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो करंट पे डिपेंड नहीं करती। करंट उसमें एक बार करंट फ्लो कर दिया, उसमें मैग्नेटिज्म आ गया, उसके बाद करंट उसमें मूवमेंट करे या नहीं
करे तो वो क्या होगी, आपकी परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज बाय द चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द करंट। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगा उसके अंदर, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग। वो डिपेंड किसी पे करती है, चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द करंट पे। थर्ड प्रॉपर्टी आती है वेरी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। क्योंकि जब जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रोड्यूस, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो परमानेंट मैग्नेट में क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। क्योंकि एक बार जब मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया, हम जितना ज्यादा करंट करें उसमें उतना ही क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ना तो हम उसको कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते, किसके अंदर, परमानेंट मैग्नेट के। और द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज वीक एज कंपेयर टू पावरफुल मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होते हैं ना, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेट से। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव किसका करता है, टेम्परेरी मैग्नेट का। ये किसकी, जो परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट ही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट ये डिफरेंस के तौर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।